हर हर महादेव। जय श्री राम। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। कभी कभी बहुत साधना करने के बाद भी हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके कुल देवता या कुल देवी बंधन में है या किसी ने उन्हें बांध के रखा है। तो यक्ष प्रश्न यहाँ पे यह है कि क्या वास्तविक रूप में कुल देवी या कुल देवता को इतनी प्रबल शक्ति को कोई बंधन में ले सकता है? क्या उन्हें कोई बांध सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। हमारे प्राचीन ग्रंथों में या पुरानी परंपराओं में भी हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि तांत्रिक ने कुल देवी या कुल देवता को बंधन में ले लिया तो वो आपका काम नहीं कर रहे। बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमने बहुत सारा पूजा पाठ किया, बहुत मंत्र जाप किए, पर उसका फल हमें मिल नहीं पाता। तो इसका यही कारण हो सकता है कि जो भी देवी देवता के आप पूजा पाठ कर रहे हो वो बंधन में है। बंधन में ऐसे ले लिया जाता है कि मानो कि जो तांत्रिक होता है वो आपकी कुल देवी या कुल देवता को वचनों में बांध लेते हैं। ऐसे बहुत होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि शाबर मंत्र इत्यादि सब होता है जिसमें प्रबल कस्में दी जाती है काम करने के लिए। तो इस तरह वचन में बांध लिया जाता है। इसलिए आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता। या ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है कि मतलब पूजा पाठ आप करो और उसका फल किसी और को प्राप्त हो। जैसे दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, वैसे बुरे लोग भी हैं। वैसे भी अगर भगवान है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है इस दुनिया में। जो अच्छा बुरा सब कुछ है वो हमें सब कुछ दिखाई नहीं देता, पर होता ज़रूर है। तो आज हम जानेंगे कि कैसी कैसी क्रियाएं तांत्रिक द्वारा की जाती है कि जिससे आपके देवी देवता बंधन में आ जाते हैं और आपका कार्य करना बंद कर देते हैं। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वो जो देवी देवता होते हैं उनसे रिलेटेड शक्तियाँ होती है जो प्रसन्न होके आपके साथ रहने लगती है और आपका कार्य करने लगती है। उसके बाद आपको स्वप्न में भी आभास होने लगता है कि हाँ, मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उनसे रिलेटेड जो देवी देवता है वो मेरी सहाय कर रहे हैं। कभी कभी है ना, अर्ली मॉर्निंग में मतलब आप जब सो रहे हो तो अचानक से आपको पीछे से थपकी लगेगी या आपको एक अद्भुत स्पर्श का अनुभव होगा। तो ये सब जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उससे रिलेटेड शक्तियाँ हैं। बेसिकली स्वयं वो देवी देवता नहीं होते पर उनसे रिलेटेड गण होते हैं। अगर आप माँ भगवती जगदम्बा की उपासना कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो योगिनियाँ होती है वो आपके आसपास रहने लगती है। अगर आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हो तो उनसे रिलेटेड जो भी दूत महाराज है वो आपके आसपास रहने लगते हैं। तो यही होता है, जब आप पूजा पाठ करते हो तो वो शक्तियाँ जो है धीरे धीरे साथ देने लगती है और एक जो कवच होता है वो क्रिएट कर देती है आपके आसपास में, और आपके घर में भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि अगर आपकी जो भावना है मन की वो निस्वार्थ रही ना तो ये शक्तियाँ सदैव आपके साथ रहेगी और आपका साथ सदैव देगी।
कभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ सोचा और वो कार्य नहीं हुआ। आप जो सोचोगे वो होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा आपके साथ। पर जब भी कभी आपके मन में ये स्वार्थ आ गया ना, स्वार्थ वाली भावना आ गई और उनसे आप डिमांड करने लगे कि मैंने ये बोला, ये क्यों नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब निजी स्वार्थ आ जाता है ना, तब ये शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है। मतलब जो देवी देवता से रिलेटेड जो गण होते हैं, जो दूत महाराज, जो शक्तियाँ होती है, वो रुष्ट होने लगती है और आपको जो पहले अनुभव हो रहे थे वो अनुभव होना बंद हो जाते हैं। फिर आप हो जाते हैं परेशान कि ये क्या हो गया, अब देवी देवता कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई पक्का जानकार व्यक्ति होगा ना, तो वो आपको बता देगा कि जो शक्तियाँ है वो रुष्ट हो गई है या बंधन में आ गई है। ये सब हो सकता है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि शक्तियाँ बंधन में कैसे ली जाती है। तो होता है ऐसा कि जब हम किसी देवी देवता के अधिक पूजा पाठ करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो शक्तियाँ होती है वो हमारे आसपास रहने लगती है। जब किसी तांत्रिक को ये बात ज्ञात होती है, तो वो उन शक्तियों को बंधन में लेने की कोशिश करता है। अब वो बंधन में कैसे लेता है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं कि शक्ति को वचनों में बांध लिया, या फिर उनसे रिलेटेड कोई तंत्र कर दिया, या आपने अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती कर दी कि वो शक्तियाँ रुष्ट हो गई। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम देखते सुनते आए हैं प्राचीन परंपराओं में भी। तो अगर आपके पास ऐसी कोई दिव्य शक्तियाँ हैं, तो मेहरबानी करके उसे रुष्ट ना करें, क्योंकि इससे नुकसान आपका ही होगा। और आगे हम ये देखेंगे कि कैसे जो आपकी ऊर्जा है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अब आपको अनुभव होना तो बंद हो गया, तो आप होने लगेंगे परेशान कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पहले अनुभव होते थे अब अनुभव क्यों नहीं हो रहे। तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे जो तांत्रिक होता है वो आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर तंत्र करता है और आपको पता भी नहीं चलता। कैसे आपके कुल देवी या कुल देवता को बंधन में ले लेता है कसमें दे के, और घर पे आके कुछ ऐसा कर जाता है, ऐसे प्रयोग करता है जो आपको पता भी नहीं लगता, और आपके कुल देवी या कुल देवता बंधन में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं बंधन में लेने के भी। क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया कि दुनिया में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। जब किसी को पता लगता है, कोई तांत्रिक होता है कि आप किसी देवी देवता की साधना करते हो, तो वो सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर अगर उसे पता लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियां है कि कोई देवी देवता से रिलेटेड आपने अनुष्ठान किया है, मंत्रोच्चार किया है, कोई लंबे वक्त से साधना की है, तो तांत्रिक ऐसा करता है कि सबसे पहले तो जो शक्ति होती है उसके दूत महाराज होते हैं या योगिनियाँ होती है, उसे बंधन में लेने की ट्राई करता है, और आपके आसपास जो कवच होता है ना, वो कवच को तोड़ने की ट्राई करने लगता है। इसके लिए वो घर पे भी आता है, और घर पे ऐसा होता है कि अगर समझ लो कि सारे जो लोग होते हैं हमारे जानकार में भी, रिलेटिव्स में भी, वो जो अच्छे दिखते हैं सारे अच्छे लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोगों की सिर्फ जुबान ही मीठी होती है। तो अगर कोई आपके घर पे ऐसा आए कि बोलता है कि आपके घर का मंदिर तो बहुत अच्छा है, मुझे आपके घर के मंदिर में बैठ के ही यहीं पे मुझे साधना करनी है या पूजा करनी है, अगर वो ऐसी जिद करने लगे कि मुझे यहीं पे बैठ के साधना करनी है, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि
वो वहाँ पे बैठ के कुछ ऐसी तंत्र साधना कर जाएगा जिससे आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा। जैसे कोई फूल या कोई छोटी सी चीज़ अभिमंत्रित करके आपके मंदिर में रख देगा, और आप जिस भी देवी देवता की साधना करते हैं या आपके कुल देवता की साधना करते हैं आप अगर, तो उसे उस चीज़ में बंधन करके वो चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अच्छे वाले साधक हैं और बहुत लंबे वक्त तक आपने किसी देवी देवता की उपासना की है, तो ऐसे जो तांत्रिक बुरे तांत्रिक होते हैं उसे ये सब चीज़ पता होती है। आप कहीं पे खाना खाने जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी जूठा ना छोड़े थाली में, क्योंकि जो जूठन होती है ना उससे भी बहुत सारे तंत्र होते हैं। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं कि आपका जो जूठा खाया हुआ है ना, वो जो उसका हिस्सा बच गया, उससे बहुत बड़ा तंत्र हो सकता है। आपकी सिद्धियाँ भी जा सकती है आपके पास से। इसीलिए बच के रहे, ना किसी का जूठा खाए और ना किसी को खिलाए। अगर आप एक अच्छे साधक है तो इन सब चीज़ों की खास तकेदारी रखें। और एक बात ये है कि जो हमारी घर की दहलीज होती है वहाँ पे हमारे जो पितृ होते हैं और हमारे घर के देवी देवता जो मुख्य होते हैं वो हमारी दहलीज पे प्रबल होते हैं। इसीलिए प्राचीन हमारी जो परंपराएं हैं उसमें ऐसा कहते हैं कि घर की दहलीज की हमेशा पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे घर ऐसे भी देखे हैं मैंने गांव में, जहाँ पे आज भी ये परंपरा सदियों से चली आती है कि माताएं बहनें जो दहलीज होती है वहाँ पे स्वस्तिक बना के कुमकुम से पूजा करती है। तो उसके पीछे का मेन कारण यह है कि वहाँ पे जो हमारे घर के जो मुख्य देवी देवता है, हमारे पितृ होते हैं, वो वहाँ पे प्रबल होते हैं। अगर तांत्रिक आपके घर पे आया भी है और ऐसी कुछ चीज़ें करके या तंत्र करके आपके घर से जा रहा है या आपकी सिद्धि लेके जा रहा है ना, तो अगर आपके दहलीज के देवी देवता प्रबल है ना, तो वो दहलीज पार नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि बोलते हैं कि दहलीज हमेशा स्वच्छ रखनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि कोई जो गंदा तांत्रिक होता है ना, जो ऐसे गलत सलत काम करता है, वो आपने सुना होगा कि दहलीज के पास से गुजरते हुए मर गया। तो वो ऐसा होता है कि कहीं पे वो अगर ऐसा तंत्र कर रहा होता है और वहाँ के देवता अगर प्रबल हो गए तो तुरंत ही वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें और पूजा घर को एकदम स्वच्छ रखें। वहाँ पे जो मकड़ी के जाले और ये सब होते हैं वो ना रहने दे, क्योंकि इससे नेगेटिविटी आती है। और एक बात का ध्यान सदैव रखें कि अगर आप कोई उपासना या कुछ कर रहे हैं तो सबको इसके बारे में ना बताया करें, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अच्छे भी होते हैं दुनिया में और बुरे भी होते हैं। तो मतलब जो अच्छे होते हैं उससे ज़्यादा बुरे लोग होते हैं दुनिया में जो आपका अच्छा नहीं चाहते। तो इस प्रकार से आपकी सिद्धियाँ चोरी हो सकती है। और एक बात का ख्याल रखें कि जब भी घर में पोछा लगाए तो उसमें थोड़ा नमक डाल दिया करें, क्योंकि इससे नेगेटिविटी दूर होती है और घर में जो नेगेटिव ऊर्जा बाहर से आती है वो प्रवेश नहीं कर पाती। आप कोई भी देवता के पूजा पाठ करें तो उसमें सदैव एक चीज़ का ख्याल रखें कि कभी अगर आपके ऊपर वो देवी देवता प्रसन्न हो गए हैं और उनकी आप पे कृपा हो गई है, तो उन्हें कभी खुद का निजी कार्य करवाने के लिए कभी ऐसे मजबूर ना करें कि मेरा ये कार्य नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा करने से जो हम देवी देवता की उपासना करते हैं उनसे रिलेटेड जो गण होते हैं वो रुष्ट होते हैं और चले जाते हैं। तो जैसे आज आपको सब कुछ बताया,
ऐसा ऐसा होता है तंत्र विद्या में। तो अगर आप साधक हैं तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय श्री राम। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा।